हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम योर मेंटर अर्जुन सिंह। एसएससी सीजीएल के बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि भैया एनटीपीसी का जो मैंने वेलोसिटी शेड्यूल बनाया था 20 दिनों का, उसी तरीके से आप एसएससी सीजीएल वालों के लिए भी और सीएचएसएल वालों के लिए भी बना दीजिए। पर आप सभी को पता है कि मेरे मेंस के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। फाइनली इस पूरे चीज़ों को लेके मैं आ गया हूँ आपके लिए। तो एसएससी सीजीएल का अब फाइनल राउंड स्टार्ट हो चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये 30 दिन आपके सिलेक्शन का गेम चेंजर बनने वाला है। अब तक आपने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने समझे हैं, और उन सभी का असली टेस्ट अभी से शुरू होता है। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 30 दिन का एसएससी सीजीएल का फाइनल रिवीजन चैलेंज, जिसका नाम मैंने रखा है वेलोसिटी कोर्स। इसमें आपको क्या मिलेगा? सिंपल सारी चीजें हैं भाई, सुनिए। हर दिन एक नया टॉपिक, एक क्रिस्प रिवीजन नोट, और हर दिन के लिए एक नया मॉक टेस्ट। आप बोलेगे भैया 30 मॉक टेस्ट 30 दिनों में? बिल्कुल 30 मॉक टेस्ट 30 दिनों में, ठीक है। यानी कि 30 दिन में 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 30 रिवीजन नोट्स। बिल्कुल एसएससी सीजीएल का जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पे मैंने ये सारी चीजें करवाई हैं। और सबसे बड़ी चीज, टारगेटेड अप्रोच रहेगा। जो प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल है वही सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। पेन और पेपर ले लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, आपको कोई भी झुका नहीं पाएगा। हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ। चलिए, तो एसएससी सीजीएल वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है आपको पता है? आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो आपका घटता और बढ़ता रहेगा, पर डायरेक्शन मैं आपको दूंगा, ठीक है। और किस गति से भी आपको चलनी है ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, एसएससी सीजीएल 2025 के लिए वीकली स्ट्रक्चर, एक बस हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, फिर मैं ब्रीफ में बात करूंगा। देखिए, मंडे से फ्राइडे मैं आपको हर सेक्शन से कुछ टॉपिक्स यहाँ आपको प्रोवाइड करूंगा। कुछ नहीं, इस तरीके से टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगा कि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। पहले हाई वेटेज टॉपिक्स, फिर मॉडरेट वेटेज टॉपिक्स, और फिर लो या फिर नो वेटेज टॉपिक्स के ऐसे टॉपिक्स जो कम रेलेवेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। टॉपिक वाइज स्टडी प्लस डेली सेक्शनल मिनी मॉक्स। अब आप बोलोगे सर सेक्शनल मॉक्स कहाँ से दूं? आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तब जाके आप टेलीग्राम पे जाना, लिंक मिलेगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फॉर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज प्लस जनरल अवेयरनेस, ठीक है। सैटरडे में आपको क्या करना है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी आपको देना है, ठीक है। उसके बाद उसका एनालिसिस, और संडे को रिवीजन प्लस वीक एरिया ड्रिल्स। वीक एरिया ड्रिल्स मतलब आपको सब हफ्ते भर पढ़ने के बाद जो टॉपिक्स, जो आपका सेक्शन वीक लगेगा, उस टॉपिक पे आपको काम करना है। किस तरीके से करना है ये भी आपको वीकली अभी बता दूंगा। सबसे फर्स्ट वीक और फर्स्ट डे की मैं बात करूं, बहुत पेशेंस से सुनिएगा, ठीक है। डे 1 पे आपको क्या करना है? नंबर सिस्टम प्लस सिंप्लीफिकेशन। अब आप बोलोगे भैया इसमें क्या? ये भी बताता हूँ कौन कौन से चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो, नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ से सवाल ज़्यादा आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूनिट डिजिट से सवाल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 16 इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपके पूछे जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन में आप चले जाइए बॉड मास में, और ब्रैकेट्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, जैसे कि क्विक कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे फोकस करिएगा। रीजनिंग में आ जाइए आप, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। इसमें आपको क्या करना है? नंबर, वर्ड और सिंबल बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फूट इज रिलेटेड टू शू, तो हैंड इज रिलेटेड टू वॉट, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या करना है? स्पॉटिंग एरर्स, एरर वाले जो सवाल हैं आपको वो करना है। टेंसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क, ठीक है। तो आपको इसमें एरर निकालना है। बेसिक्स आप रिवाइज करिए, जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, ठीक है। फाउंडेशनल ग्रामर आप ढूंढिएगा, इसमें आपको पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी में आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स। अब आप बोलोगे भैया ये 3 चीजें, मैं आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी से पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको खुद के नोट से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, तभी जाके आप रिवाइज कर पाओगे। अब किताब छूने का समय नहीं है लाला, ठीक है। अब आपको एकदम शॉर्ट नोट्स, जो क्रिस्प नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, आपको वहां से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जैसे सवाल यहाँ डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल, विच आर्टिकल डील्स विद द आर्टिकल ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। इस तरीके के सवाल आते हैं। अब ये 4 टॉपिक्स खत्म करने के बाद आपको मिनी मॉक देना है। मिनी मॉक में क्या आ जाएगा? 20 क्वेश्चंस कवरिंग अबाउट ऑल दोस टॉपिक्स दैट आई हैव टोल्ड यू। जो भी टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं उन टॉपिक से 20 क्वेश्चन मिला के चलिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन टोटल कितने क्वेश्चन हुआ? 80 क्वेश्चन। 1 से 1.5 घंटे लगेंगे आपको, 2 घंटे लग जाएंगे मान लो आपको करने में, ठीक है।
तो 30 दिन में अगर आपको करना है तो आपको मेहनत करना होगा भाई 6-8 घंटे। आप सोचोगे कि आराम भी कर लूँ, नहीं होगा ऐसे, ठीक है। सेकंड डे पे आ जाइए। सेकंड डे पे आपको क्या करना है, क्वांट में आपको परसेंटेज रिवाइज करना है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिवाइज करना है। परसेंटेज में क्या, जैसे कि डायरेक्ट कैलकुलेशन के सवाल, इंक्रीज और डिक्रीज जो आता है, फिर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ये 3 चीज़ों पे फोकस करिएगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आ जाइए, मिक्सिंग, पार्टनरशिप, डायरेक्ट और इनवर्स, ठीक है। अब आपको मैंने जो बुक एक प्रोवाइड की थी, PDF प्रोवाइड की है मैथ्स की, जिसमें टेलीग्राम पे प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने दिया था कि परसेंटेज में मान लीजिए 6 टाइप्स के सवाल है, हर टाइप से 20 क्वेश्चन मैंने निकाल के दिए थे, ठीक है। तो वो आप वहां से लगा सकते हैं, हर टाइप से आप 5-5 क्वेश्चन लगा लीजिए। रीजनिंग में आप चले जाइए सीरीज पे, नंबर, लेटर और मिक्स सीरीज, 3 तरीके के सीरीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इंग्लिश में आ जाइए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वो क्या, जो मैंने आपको इसकी जो PDF प्रोवाइड की थी, जो लास्ट PYQ थे 5 साल के, आप 2 तरीके से कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। या तो आप लास्ट PYQs देख सकते हो 5 साल अगर, वहां से उठा के पढ़ लीजिए, ठीक है। या तो फिर आप कोई भी आपके पास जो सोर्स आप वो पढ़ सकते हैं, पर मेरे स्टूडेंट्स तुम वही पढ़ना जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। जनरल नॉलेज के लिए हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट और मेडाइवल, इंडस वैली, मौर्य, गुप्ता, ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। इंडस वैली 3 चीज़ें, सॉरी, गुप्ता और मौर्य। आज ही मैंने गुप्ता और मौर्य का वीडियो अपलोड किया है, आधे घंटे के, वो देख लेना। और जैसे कि डायरेक्ट सवाल पूछे हैं, फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर बता दीजिए, इस तरीके का, ठीक है। चलिए थर्ड डे पे आ जाइए। प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना है और CISI। अब इसमें सवाल क्या आता है मैं आपको बता रहा हूँ। CP, MP, SP तो सबको पता है। देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन आता है और मार्क प्राइस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं प्रॉफिट लॉस में। सक्सेसिव डिस्काउंट के सवाल अगर जहां भी दिखे वो कर लीजिए, और मार्क प्राइस के सवाल जहां दिखे वो कर लीजिए। CI और SI में कैसे सवाल आते हैं, इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है कि इन दोनों का डिफरेंस दिया है और प्रिंसिपल निकालिए, ठीक है। या फिर रेट ऑफ चेंज पूछा जाता है, रेट ऑफ चेंज बता दीजिए कैसे निकलेगा, इस तरीके के सवाल आएंगे। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए, नंबर और लेटर की बेस्ड जो कोडिंग होती है वो कर लीजिए। चाइनीज कोडिंग, फॉर एग्जांपल इफ पेन इज कोडेड एज QFO देन कोड DOG, ठीक है, इस तरीके के सवाल। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट क्या होता है, प्रैक्टिस शॉर्ट पैसेजेस विद ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। जनरल नॉलेज में आ जाइए ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी के इंडियन रिवर डैम्स मेजर फिजिकल फीचर्स। अब आप ये मत पूरा रिवर और डैम नहीं पढ़ने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, बी स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आपको वो रिवर्स, वो डैम्स पढ़ने हैं जो सिटी ओरिएंटेड हो। अभी जो भी सिटी, जो भी शहर करंट अफेयर्स में आता है, जैसे मैं आपको करंट अफेयर कवर अप करवा रहा हूँ, उस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। वहीं से पूछेंगे, ठीक। डे 4 पे आ जाइए। फाउंडेशन में डे 4 आपको क्या पढ़ना है, एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन। एवरेज में आपको क्या पढ़ना है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, कंबाइंड एवरेज, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज जो होते हैं एवरेज के वो, और या फिर कंबाइंड एवरेज दे देता है, वहां से एक निकालना है। मिक्सचर एलिगेशन में मिल्क वाटर के प्रॉब्लम और दारू पानी के प्रॉब्लम बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो बेवड़ा होगा आयोग वाला, तो वो पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग में आपको क्या जानना है, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस। अब देखिए, फैमिली ट्री के सवाल जो आते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना और डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल, राम इज लुकिंग एट दिस सन्स पोर्ट्रेट, इस तरीके के सवाल आजकल ट्रेंड में है कि डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, डायरेक्शन सेंस कैसे पूछा जा रहा है कि राम इस पोर्ट्रेट पे देख रहा है, तो उसका डायरेक्शन टेस्ट निकालने के लिए वहां से, ठीक है। इंग्लिश में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, PYQ फोकस करिए, जैसे कि अ पर्सन हु कांट रीड इज इलिटरेट, ठीक है। अ पर्सन हु कांट रीड इज इलिटरेट ना, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में आप पढ़ लीजिए बेसिक लॉज ऑफ मोशंस, जो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर इन्वेंटर्स पढ़ लीजिए और एलिमेंट्स पढ़ लीजिए इन केमिस्ट्री, ठीक है। इन्वेंटर्स, बेसिक लॉज एंड एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डे पे चलता हूं मैं। डे 5 इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम इन वर्क इन मैथमेटिक्स। बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, फोकस करिए यहाँ पे। बोट स्ट्रीम्स, ठीक है, ट्रेन्स और एवरेज स्पीड, ये 3 सवाल यहाँ से हमेशा ही आते हैं। बोट स्ट्रीम के सवाल, स्ट्रीम एंड बोट, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे सवाल ज्यादातर, ट्रेन के सवाल आते हैं और एवरेज स्पीड के सवाल आते हैं। एवरेज स्पीड निकालना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ एवरेज स्पीड के सवाल आते हैं। टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी पूछेगा, एफिशिएंसी पूछे जाता है। मैन और डेज के सवाल देते हैं और पाइप्स एंड सिस्टर्न के सवाल, ठीक है। रीजनिंग में क्या चले जाइए, सिलॉग्स, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के सवाल ज्यादातर आते हैं आजकल, ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन, वेन डायग्राम बनाने अगर आपको नहीं आता, ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पॉइंट सुन लीजिए, अगर ये सवाल आपका फंस गया तो ये आप छोड़ दीजिएगा, वर्थ इट नहीं है, नहीं होगा। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशंस की बात कर रहा हूँ। चेंज द वॉइस इन सेंटेंसेज, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम राम इज डूइंग अ वर्क, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करिए, द वर्क इज डन बाय राम। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो तो। जनरल नॉलेज में थोड़ा करंट अफेयर्स, जो मैंने आपको 8 महीने का करंट अफेयर्स का PDF प्रोवाइड किया है, वहाँ से रट्टा मारो, उससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं आएगा, और उससे बाहर आएगा तो वैसे भी आप पढ़ नहीं पाओगे। तो जो मैंने 8 महीने का कंपाइल आपको करके दिया है, SSC GD में मेरे 2-3 लेक्चर्स में से 23 क्वेश्चंस आए थे। तो करंट अफेयर्स मेरा अच्छा है, इसलिए मैं आपको समझा सकता हूँ। UPSC का एस्पिरेंट हो यार, इसलिए। Day 6 पे आ जाइए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है Day 6 पे, ठीक है, पहला सेट लगाना है आपको। अब मैं आपको सेट बना के दिया हुआ है, आपको दिखा दूंगा अभी कैसा सेट है, ठीक है। अटेम्प्ट करना है आपको रियल एग्जाम कंडीशन में, ठीक है। एनालाइज करना है आपको टाइम पर सेक्शन के हिसाब से। मैथमेटिक्स आपको ज़्यादा समय देना है मैथमेटिक्स पे, रीजनिंग में कम, जनरल अवेयरनेस पे और भी कम, और इंग्लिश में कम, ठीक है, इस तरीके से। रिवीजन ऑफ वीक 1 टॉपिक्स, 7वें दिन आपको क्या करना है, कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। पहले हफ्ते में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। एरर लॉग आप मेंटेन कर ही रहे होंगे साथ साथ। एरर लॉग क्या है, जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है बनाते समय, उसको आप एरर नोटबुक्स में लिखिए कि Day 1 में आपने ये गलतियां की थी, Day 2 में ये गलतियां की थी, और उस चीज़ को ही आपको 7वें दिन रिवाइज करना है, ठीक है। यही सही तरीका है पढ़ने का। और टॉप 25 MCQs जो आपने मिनी मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो, उसमें से टॉप 25 MCQs आपको निकाल के लिखना है सर, ठीक है। चलिए अब आ जाइए वीक 2 पे, कोर बिल्डर जिससे मैंने नाम दिया है। वीक 2 में आपको क्या पढ़ना है, क्वांट में अलजेब्रा, बेसिक्स इसके पढ़ना है। सबसे पहले आइडेंटिटीज, x + 1 x + 1/x = 2, तो x² + 1/x², आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है। सिंपल इक्वेशंस और फैक्टराइजेशन, मतलब कि क्वाड्रेटिक। और रीजनिंग में आपको क्या जाना है, अल्फाबेट और रैंकिंग की तरफ। अल्फाबेट सीरीज, डिक्शनरी के ऑर्डर और पोजीशन रैंकिंग, इन पे फोकस करना है आपको सर, ठीक है। इंग्लिश में आप चले जाइए फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामेटिकल बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। ये जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स आपके PDF में दिए हुए हैं कि ये टॉपिक्स खोल लीजिए। Day 8 का, Day 9 का ऐसे पढ़ना है, ठीक है। GK में आपको करना है इकोनॉमिक बेसिक्स पे, जैसे कि GDP, इन्फ्लेशन, बजट, बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। मिनी मॉक इसके बाद आपको लगाना है। अब Day 9 पे आ जाइए। देखिए मेरे मॉक टेस्ट जो मैंने आपको दिए हैं ना, 30 मॉक टेस्ट है मेरे हिसाब से CGL वालों के लिए। 30 मॉक टेस्ट मोर देन इनफ है। आप उसको टच कर लोगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जनरल अवेयरनेस 100% क्या 85% मैं आपको बोलता हूँ, वहां से आपका फंस जाएंगे, ठीक है। Day 9 पे आ जाइए। क्वांट में ज्योमेट्री के बेसिक्स, लाइंस, एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इसको, इन 4 टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। कैसे, डे वाइज खोला, रिवीजन कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लगा लीजिए 20। रीजनिंग में वेन डायग्राम्स और पजल्स, जैसे कि सेट बेस्ड पजल्स और लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल पजल्स, ठीक है। इंग्लिश में आ जाइए आइडियम्स एंड फ्रेजेस। मोस्ट रिपीटेड आइडियम्स का सेक्शन जो मेरा है, आप वहां से निकाल लीजिए और उसके मीनिंग्स पढ़ लीजिए चुपचाप, ठीक है। जनरल नॉलेज में स्टार्टिंग GK, फॉर एग्जाम्पल बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स ट्रॉफीज। अब आप बोलोगे सर आप मुझे बताओ, इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे पढ़ूं। इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं रटनी है, जो करंट से रिलेटेड है, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, बस आपको वही पढ़ना है, ठीक है। और मिनी मॉक्स, अगेन मिनी मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो पढ़ोगे उसके बाद ही तो आप सॉल्व करोगे उसको, ठीक है। Day 10 पे आ जाइए। मेंसुरेशन 2D एंड 3D फिगर्स के, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस तरीके के सारे सवाल कर लीजिए। हर सेक्शन से 2-3 सवाल कर लीजिए, फिर मिनी मॉक में 20 क्वेश्चन लगा लीजिए बस। रीजनिंग में आ जाइए। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्रिटिकल रीजनिंग और कॉज इफेक्ट्स, ठीक है। ये 2 सेक्शन पे फोकस करिएगा। इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखिए पैरा जम्बल्स, ठीक है, जो पैराग्राफ जम्बल्स है, रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस फॉर कोहेरेंस, ये वाले टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज में मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट लीडर्स और जो उनके इवेंट्स थे वो देख लीजिएगा आप थोड़ा, ठीक है। फिर अगेन मिनी मॉक। 11th डे पे आ जाइए। 11th डे पे आपको पढ़ना है क्वांट में ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि रेशियोज, आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंस एंड वैल्यू टेबल्स, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, डेटा सफिशिएंसी, विच स्टेटमेंट इज नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर करेक्शन और बेटर स्ट्रक्चर, इन 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ग्रामर करेक्शन पे और बेटर स्ट्रक्चर पे, ठीक है। जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी, कहाँ की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, जियो पॉलिटिकल बेसिकली, ठीक है। अब दे दीजिए मिनी मॉक। Day 12 पे आ जाइए। DI प्लस पाई चार्ट्स, डेटा एनालिटिक्स जिसे मैं बोलता हूँ, डेटा कैलकुलेशन, परसेंटेज चेंज और एवरेज फ्रॉम द ग्राफ्स निकालने का आदत डाल लीजिए। 2-3 सवाल, 2 सवाल तो आपके आएंगे यहाँ से। रीजनिंग में लॉजिकल बेंस, कैसे,
काउंटिंग इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है। 3 सेट डायग्राम्स, जो सेट्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में आ जाइए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस और चेंज द नरेशन, इस पे आपको फोकस करना है, ठीक। और जनरल नॉलेज में पॉलिटी में क्या, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से तो सवाल आते ही हैं, प्लस इमरजेंसीज के प्रोहिबिशन से भी सवाल आते हैं, ठीक है। अगेन मिनी मॉक आ जाइए डे 13 और 14 पे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको सेट 2, दूसरा सेट आपको यहाँ देना है। टाइम एनालाइज वीक सेक्शंस। देखिए अब आप बोलोगे कि भैया अभी तक तो 2 ही मॉक हुए। देखिए 10 मॉक्स जो पहले मैं आपको दूंगा वो आपको डेली सेक्शनल मॉक्स हैं। उसके बाद वीकली मॉक्स के लिए मैंने अलग से सेक्शन बना के रखा हुआ है कि अलग अलग सेक्शंस आप वीकली मॉक्स दीजिए, ठीक है। तो उस पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके लिए फ्रेम कर रखा है, ठीक है। 30 दिन अच्छे से पढ़ लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अभी 40 नंबर पे हो, ठीक है, तो आप 80% मार्क्स पे पहुंच जाओगे। 80% मार्क्स पे मतलब कि 165 से 180 के बीच आप रेंज कर दोगे, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली मॉक्स मैं बना के देता हूँ आप सभी को, ठीक है। कोई कोर्स बेच रहे नहीं हो भाई। डे 14 पे आ जाइए। देखिए वीक 2 के जो रिविजन्स है वो आपको करना है। 50 MCQs आपको उसके लगाने हैं, प्लस जो वीक 1 के जो आपके मैंने MCQs करवाए थे वो सारे MCQs आप वापस रिवाइज करिए, ठीक है। वीक 1 आप छोड़ भी नहीं सकते हो, बात ये है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए वीक 3 पे, जिसका मैंने नाम दिया है पावर रिविजन प्लस स्पीड, ठीक है। डे 15 पे आपको जो पॉइंट छूना है वो है एडवांस अलजेब्रा और ज्योमेट्री का। हायर लेवल फैक्टराइजेशन और जो ट्रिकी थ्योरम्स है उन पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। रीजनिंग में इनपुट एंड आउटपुट, उसमें आपको क्या पढ़ना है, सीक्वेंशियल लॉजिक्स और मशीन इनपुट के जो सवाल होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ये यहाँ से। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जैसे कि प्रैक्टिस लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। टाइम टेकिंग होता है कभी कभी एग्जाम में, तो उस पर आपको प्रैक्टिस चाहिए। जनरल नॉलेज में इकोनॉमिक्स, जैसे कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट स्कीम्स, जो आपको ये मैंने प्रोवाइड करवा दी ऑलरेडी। लेक्चर्स भी आप देख सकते हो उसको। मिनी मॉक्स, अगेन मिनी मॉक्स आपको देखना है, ठीक है। डे 16 पे देखिए क्वांट में DI, टैबुलर और लाइन। देखिए प्रैक्टिस करना है आपको क्विक कैलकुलेशन के सेट्स, ऑलराइट। रीजनिंग में आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करना है अब, पजल का, अरेंजमेंट का और मिसिंग फिगर्स का। इंग्लिश में अगेन क्लोज टेस्ट प्लस वोकैब, डबल प्रैक्टिस अब आपको करनी है, क्लोज टेस्ट का और वोकैबुलरीज का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में साइंस में बायोलॉजी आपका बचा है, ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स और डिजीज, ये 3 सेक्शंस आपको यहाँ से शुरू करने हैं, ठीक है सर। अब उसके बाद अगेन इन टॉपिक्स का आपको मिनी मॉक्स लगाना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट। डे 17 में देखिए आपको क्या करना है, रिपीट योर एरर टॉपिक्स। मैंने आपको क्या बोला था, एरर नोट्स मेंटेन करने के लिए। एरर नोट्स अब आपके यहाँ से काम आएंगे, अब आपको समझ में आएगा। देखिए जितने भी चीज़ें आपने अभी तक गलत की हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, उसको, उन MCQs को आपको री अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उन सारे MCQs को री अटेम्प्ट करना है बिना देखे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आप उसको कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। जनरल नॉलेज में मैं आपको बोलूँगा इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ने के लिए बुक्स और अवार्ड्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो वापस आपको देखना है, ठीक है। फिर इसका आप मिनी मॉक्स दीजिए। डे 18 पे आ जाइए। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट बेस्ड रिवीजन। अब यहाँ से खुलेगा मेरा मॉक टेस्ट का पिटारा, जो मैंने आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, वो आपको शुरू करना है वापस पढ़ना, ठीक है। एक एक मॉक टेस्ट आपको देना है। मैंने आपको 5 ग्रुप्स में मॉक टेस्ट डिवाइड किए हैं, A B C D E, ठीक है। 5 ग्रुप में मॉक टेस्ट डिवाइड कर, जो छठवा है F, वो आपका लास्ट में यूज होगा, वो लास्ट के वीक के लिए मॉक टेस्ट है, ठीक है। जो पहले 5 है उसमें सेक्शनल मॉक्स है, वो आपको स्टार्टिंग से डे 1 से डे 25 तक आपको बस वही लगाना है, ठीक है। F वाला आप मत छूना अभी तक, जब तक मैं आपको प्रोवाइड ना करूँ, ठीक है, जब तक 5वां दिन बचाना हो लास्ट का हफ्ता, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अब आपको बस यही करना है, जो अपने मॉक टेस्ट आप दे रहे हो और फिर उसमें जो आपको मिस्टेक्स मिली है, उन मिस्टेक्स को आप वापस एरर नोट्स में मेंटेन करिए और वापस आप उसको रिवाइज करिए। बस आपको अब से डे 18 से यही शुरुआत करनी है, ठीक है। डे 19 की अगर मैं बात करूँ, देखिए PYQ डे, प्रैक्टिस 50 PYQs, जो मैंने आपको PYQs प्रोवाइड किए हैं, मॉक टेस्ट की लिस्ट, PYQs की लिस्ट, ये 2 अलग अलग फोल्डर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो PYQ के लिए आपको डेली 50 PYQs करने हैं 5 साल के पेपर से, डेली 50 सवाल, डेली 50 सवाल, 5 बार रिपीट कर रहा हूँ, डेली 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और यही आपका मिनी मॉक रहेगा। आप 50 सवाल वहां से दीजिए, एनालाइज करिए, और जो सेक्शनल टेस्ट है आप वापस सेक्शनल टेस्ट दीजिए। दोनों को जोड़िएगा मत कि भैया 50 MCQs तो लगा ही लिया, नहीं, 50 PYQs आपने लगाए हैं, आपको मिनी मॉक्स तो रोज ही देने हैं, ठीक है। डे 20 पे आपको क्या करना है सुनिए,
देखिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट सेट 3 निकालिए आप। ए सेट का जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको वो निकालना है, थर्ड पीडीएफ जो रहेगा आपका, ठीक है, उसको आपको निकाल के सॉल्व करना है। अब एनालिसिस के लिए देखिए एक्यूरेसी और वर्सेस स्पीड, आपको ये दोनों चीज़ों पे फोकस करनी है। आपको स्पीड भी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगले हफ्ते का प्लानिंग आपको आज ही करना पड़ेगा कि अगले हफ्ते क्या करना है, वही प्लान मैं आपको दे रहा हूँ। देखो डे 21 में आपको क्या करना है, रिविजन प्लस मिक्स्ड सेक्शनल टेस्ट। ये क्या होता है भैया, देखो क्या सुनाई दे रहा है इसका मतलब। मिक्स सेक्शनल टेस्ट मतलब सारे सब्जेक्ट्स को मिला के 4-4 सेक्शंस के पार्ट बनाइए, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या, करंट अफेयर्स, ठीक है। इनका आप अलग पार्ट बनाइए, अलग अलग सेक्शन सब बनाइए, कोई भी 4-4-4 ग्रुपिंग कर जाए और उन चारों के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। हर सेक्शन में से 50 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके 200 क्वेश्चंस पर सेट बनेगा। अगर ए कॉलम में मान लीजिए आपका मैथ्स है, मैथ्स में आपने कोई 4 सब्जेक्ट उठा लिए, 4 चैप्टर उठा लिए, साइंस में आपने कोई 4 चैप्टर उठा लिए, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। और फ्लैश कार्ड्स फॉर फॉर्मूलाज, वोकैब्स एंड फैक्ट्स, जो भी चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है उसको लिखो और चिपका दो, अब समय नहीं है, ठीक है। लिखिए और चिपका दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। वीक 4 पे आ जाइए, एग्जाम मोड आपका ऑन हो चुका है भैया, फाइनल रिवीजन का टाइम अब आ गया है। देखो अब आपका खुलेगा एफ सेक्शन। डे 22 में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं सेट 4, ठीक है। एनालाइज करना है आपको सिली मिस्टेक्स, और इसी के साथ साथ आपको एफ सेक्शन का मॉक टेस्ट आपको खोलना है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। डे 23 में आपको वीक एरिया रिवीजन जो आपका था, आपको उस पर ड्रिल करना है, ड्रिल ऑन ऑल एरर टॉपिक्स। जितने भी क्वेश्चंस में आपने अभी तक गलती की है उन सारे टॉपिक्स का शॉर्ट नोट्स आपके पास है ही, शॉर्ट नोट्स से पढ़िए, वापस उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को री अटेम्प्ट दीजिए। वही सेम सवाल अटेम्प्ट मत करिएगा, दूसरे सवाल अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। वही सेम सवाल तो आपके किए हुए हैं, तो आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा, दूसरे सवाल आपको करना है, ठीक है। अब आ जाइए डे 24 पे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट का 5वां सेट आपको आज देना है 24वें दिन, ठीक है। एनालाइज का लास्ट मिनट नोट्स जो मैंने आपको बनवाए हैं, क्विक रिवीजन नोट्स, QRN जिसे मैं बोलता हूँ, QRN का सेक्शन है उसमें, ठीक है। उसको आपको खोल के रिवाइज करना है फटाफट, ठीक है। 5वां टेस्ट दिया आपने, एनालाइज किया, उस दिन आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रिवीजन करना है पुराने टॉपिक्स का, ठीक है। अब डे 25 पे देखिए इंग्लिश प्लस जीके का पावर रिवीजन होगा। हाई यील्डिंग वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी का सेक्शन है जो मैं आपको टेलीग्राम पे रोज देता हूँ 10 शब्द, वही शब्द से एग्जाम में क्यों आते हैं मैं आपको बताऊं, जीडी में भी वही सवाल क्यों आए, क्योंकि वही सब जो वोकैब्स थे ना वो हिंदू पेपर से मैं निकाल के आपको देता हूँ, ठीक है। हिंदू पेपर से ही सीजीएल भी पेपर बनाता है, आप ये बात समझिए, ठीक है। आप देखिएगा जनरल टॉपर्स बोलते हैं कि मैं हिंदू को फॉलो अप करता हूँ, तो हिंदू पेपर से वो भी बनाते थे, ठीक है। तो इंग्लिश प्लस जीके का पावर रिवीजन, हाई यील्ड वोकैबुलरी प्लस ग्रामर प्लस टॉप स्टैटिक जीके का फैक्ट्स जो है और करंट अफेयर्स, ठीक है। डे 26 पे क्वांट प्लस रीजनिंग का पावर रिवीजन, ठीक है। ऑल फॉर्मूला, शॉर्टकट्स और क्विक ट्रिक्स क्या ही है, क्विक ट्रिक्स पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, पर रीजनिंग पैटर्न्स, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। डे 27 पे ये इन चारों दिन भी आपका मॉक चल रहा है, एफ सेक्शन का मॉक आपका रोज चलेगा, वो अंडरस्टूड है, आपको वो रोज करना है, ठीक है। डे 27 पे आ जाइए, 27th डे पे आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट का सेट 6, ठीक है। और एनालिसिस आपको करना है रिकरिंग एरर्स, जो बार बार आपके एरर रिपीट हो रहे हैं उन पे आपको फोकस करना है, ठीक सर। और डे 28 पे रिवीजन डे, ऑल मार्क्ड फॉर्मूलाज, वोकैब प्लस स्टैटिक फैक्ट्स, ठीक है। अब OMR जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जो आपको OMR दिया है, उसका प्रिंट आउट निकाल के एग्जाम के तरीके से भरिए, तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम है तो, नहीं तो ऑनलाइन तो होता ही है मेरे हिसाब से एग्जाम ना, ऑनलाइन होगा तो आप ऑनलाइन, पर OMR से फीलिंग आती है, बस ये बात होती है, पूरा खेल ही फील का है बेटा। चलिए 28th डे में आपको क्या करना है, सॉरी 29th डे में रिवाइज ऑल मार्क्ड, हाँ बता दे 29th में आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सेट 7 आज आपको देना है 29th डे पे। रियल लाइफ एग्जाम पैटर्न जैसे आप देते हो लाइव एग्जाम, उस तरीके का टाइमिंग ना, आप पॉज मत करिएगा जितनी बार भी आप टेस्ट देने जा रहे हो, पानी वानी वॉशरूम सब भूल जाइए, टाइमर पॉज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस 1 घंटा खत्म, आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए, अपने से आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। डे 30 लास्ट डे है, फ्लाई और डाई सीन, फाइनल रिवीजन आपका, बस अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपका जो एरर नोट्स बुक था ना, नोटबुक, उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। जो एरर्स आपने किए हैं बस आप वो गलती एग्जाम में ना करो। अब आप एक दिन में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, आपको बस वो चीज़ें पढ़नी है जो एरर आपने पढ़ा था, जो एरर आपने किए हैं आज तक 30 दिनों में, आपको बस वो पढ़ना है, ठीक है।
लाइट स्टडी करिए, काम माइंड करिए और ज़्यादा सोइए, गहरी नींद सोइए। पता है मुझे नींद नहीं आती, पर सोना ज़रूरी है, एग्जाम में फोकस करेगा। आप अपने पे भरोसा रखिएगा। आप ये बात समझिए कि आपने बहुत मेहनत की है भैया, ठीक है, आपने इतनी मेहनत की है, आपको इसका फल मिलेगा। मैंने ऑलरेडी आपको पूरा प्लान बता दिया है, हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ डे वाइज मैंने आपको डिवाइड करके दे दिया कि कौन कौन सा दिन कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद इससे ज़्यादा मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। इतना आपके लिए कोई पेड बैच भी नहीं करता भाई। मैं बस इसलिए आपके लिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं जानता हूँ जब कोई इंसान बेरोजगार होता है ना अल्लाह, तो उसके साथ कैसा जीवन होता है। माँ बाप, गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, माँ बाप भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ 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 मेहनत करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और ये वेलोसिटी कोर्स के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या रिवाइज करना है, कौन से प्रीवियस ईयर के सवाल देखने हैं, कहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, सब कुछ आपको रेडीमेड मिला हुआ है, ठीक है। स्ट्रैटेजी टिप्स की मैं बात करना चाहता हूँ कुछ। देखिए, मॉर्निंग में आपको टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ने हैं, फिर शॉर्ट पॉइंट्स आपको रिवाइज करने हैं। आफ्टरनून में आपको उसी टॉपिक के PYQs देने हैं, सेक्शनल, ठीक है, और ट्रिकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। इवनिंग में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और बिल्कुल जैसा एग्जाम में इन्वॉल्वमेंट होता है उस तरीके का बना के, ठीक है। और नाइट में आपको वही सेम चीज़ एनालाइज करना है, क्या गलत हुआ, आपको क्या सुधार चाहिए और उसको एरर नोट्स में लिखना है। ये 4 चीज़ें आपको 30 दिन करनी है लगातार। डिसिप्लिन्ड लाइफ इसी को बोलते हैं। आर्मी रूटीन में आ जाइए, ठीक है। सीधा बैठिए, आवाज़ अपनी गहरी रखिए और आंखें एकदम शातिर रखिए, ठीक है, बाज की नज़र बोलते हैं ना। और आप एग्ज़ाम पे फोकस करिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। यार इतने सारे एग्ज़ाम्स पेल के बैठा हूँ मैं, कुछ तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। और हर दिन आपको यही सेम रूटीन फॉलो करना है और 30 दिन बाद आप खुद देखोगे कि जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा भैया, सुनने में जब इतना फैसिनेटिंग लग रहा है तो 30 दिन आप कर लीजिएगा, तब तो आप चैंपियन रहोगे, ठीक है। तो वही आपका एग्जाम 100% मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। याद रखिए मेरे भाई और मेरी बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हैंडसम बॉयज एंड प्रिटी गर्ल्स, ये 30 दिन आपकी जिंदगी बदल देगी, ठीक है। बहाने सारे भूल जाइए, डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए। हर दिन सिर्फ एक ही क्वेश्चन खुद से पूछिए कि आज का रिवीजन और मॉक टेस्ट हुआ या नहीं। अगर हाँ हो गया है तब तो अच्छी बात है, सो जाइए, और अगर नहीं हुआ है तो कर लीजिए, ठीक है। आपके सिलेक्शन का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। आपका बस एक ही शॉर्टकट है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, सही स्ट्रैटेजी और सेल्फ बिलीफ, यानी कि खुद पे भरोसा, ठीक है। तो अगर आप रेडी हो 30 दिन का धमाका करने के लिए तो नीचे कमेंट लिख दीजिएगा कि लेट्स क्रैक SSC CGL टुगेदर अर्जुन, ठीक है। और अपना डेली प्लान और प्रोग्रेस मुझे अपडेट करते रहिए ताकि आपको एक अकाउंटेबिलिटी रहे कि हाँ भैया मैं ये काम कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन ही कर दीजिए। मुझे बहुत सारे लोग, हजारों लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भैया Day 1 Day 2 Day 3 आज मैंने ये पढ़ा। किसके लिए करते हैं? वो खुद के लिए करते हैं, खुद अकाउंटेबल हैं वो सारे बच्चे, ठीक है। टाइम वेस्ट लगेगा कुछ को कि अरे यार टाइम वेस्ट होगा, भाई 30 सेकंड लगता है कमेंट करने में, पर आपको हजारों लोग देखते हैं कि यार तुम पढ़ रहे हो तो मैं भी पढ़ूंगा। आपके थ्रू बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो मुझे अपडेट करते रहिए और मैं आपके साथ हर दिन हूँ यार, रोज कमेंट पढ़ता हूँ, रोज टेलीग्राम पे 3-4 दिन पे लाइव आता हूँ, यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। नोट्स और मॉक टेस्ट आपको रेडीमेड मिल जाएंगे और शुरुआत करते हैं आज से ही, कल की इंतजार मत करिएगा। SSC CGL में जीत आपकी होगी, ठीक है। और मैं साथ साथ UPSC फाड़ूंगा, ठीक है। जो छोड़ दिया है उसको भूल जाइए, जो आगे है उसे जीत लीजिए। ऑल द बेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, चैंपियन हो तुम, चैंपियन थे और चैंपियन रहोगे। लेट्स डू दिस टुगेदर। महादेव आप सभी को शक्ति सद्बुद्धि दोनों देगा। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।